हाँ जी, गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये हमें कुछ लॉगरिथमिक इक्वेशंस यहाँ पर दी गई हैं, तो इसमें एक्स की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। तो ये एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गिवन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है log of 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1, तो इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट का जो लॉ है लॉगरिथम का, लॉ नंबर 1, प्रोडक्ट लॉ यूज होता है कि जो मल्टीप्लाई होते हैं नंबर्स लॉगरिथम में वो प्लस हो जाते हैं और जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास ये भी लॉग है ये भी लॉग है, तो क्या आ जाएगा, लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर एक और भी बात है कि यहाँ पर लॉग है, इसका कोई बेस नहीं है, तो जहाँ पर लॉग का बेस नहीं होता वहाँ पर बेस 10 होता है। तो यहाँ पर लॉग का बेस क्या है, 10 है। तो अब हमारे पास बन गया log ऑफ 10 2 इंटू एक्स, तो हम लिखेंगे log ऑफ 10 2x इंटू 1, 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x। अब ये बन जाएगी एक लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं तो बेस को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं और इक्वल के उस साइड पे जो नंबर होता है वो यहाँ पर एक्सपोनेंट बन जाता है, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर होता है वो इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाता है। ये log टू द रेज पावर 1 इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 टू द रेज पावर 1 इज इक्वल टू 10। तो ये जो 2x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाता है, या जब हम उस मल्टीप्लाई वाले नंबर को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो वो डिवाइड हो जाता है, तो इधर x रह जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2 5 टाइम, सो 5 इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है कि x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, log ऑफ 2x प्लस log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर अगर हम देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास log ऑफ 2x प्लस log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 5। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम प्रोडक्ट का जो लॉ है वो यूज करते हैं। ये फर्स्ट टर्म प्लस हो रही है सेकंड टर्म में, तो लॉगरिथम में जो प्लस होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखें ये भी log ऑफ 2 है, ये भी log विद बेस 2 है, तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। यहां पर हम क्या लेंगे कि x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। तो अब ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 8x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर एक और हमारे पास लॉगरिथमिक टर्म जो है वो बन जाएगी। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल टर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेस इधर आ जाएगा और इक्वल के उस साइड वाला नंबर यहाँ पर एक्सपोनेंट बन जाएगा, और इक्वल के जो इस साइड पे नंबर है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। सो एज वी नो दैट कि 2 टू द रेज पावर 5, तो यहाँ पर हम 2 जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 8x। तो 2 टू द रेज पावर 5 क्या बन जाएगा, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। तो 2 टू द रेज पावर 5 इज इक्वल टू 32 इज इक्वल टू 8x। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जो दूसरी साइड पे शिफ्ट होके डिवाइड हो जाएगा 32 के साथ। तो 32 डिवाइडेड बाय 8, तो
इसको हम 8 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 8 1 टाइम, 8 4 टाइम एंड 4 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो x की वैल्यू है वो 4 आ गई है। तो सेम ये आप देख सकते हैं शुरू से कि जो नंबर प्लस होते हैं लॉगरिथम में, प्रोडक्ट के लॉ की मदद से वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद एक लॉगरिथमिक टर्म हमारे सामने आती है, फिर हम उसको एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंशियल में चेंज करने से 2 टू द रेज़ पावर 5 जो है वो हमारे पास आ जाता है। तो उसको चेंज किया तो 2 टू द रेज़ पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो 8 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। सो 32 डिवाइडेड बाय 8 वी गेट 4। सो x इज इक्वल टू 4। अगेन क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 एंड दैट इज 81 टू द रेज़ पावर x इज इक्वल टू 243 टू द रेज़ पावर x प्लस 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन इज 81 टू द रेज़ पावर x इज इक्वल टू 243 टू द रेज़ पावर x प्लस 2, ये 3 है जी। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें एक्सपोनेंट गिवन है, तो जिन क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट गिवन होता है हम क्या करते हैं कि उनकी बेस को एक जैसा बनाना होता है। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हम इस बेस को एक जैसा बनाते हैं और जब बेस एक जैसी बन जाती है तो फिर बेस जो है बेस से कैंसिल हो जाती है और एक्सपोनेंट्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं एक्सपोनेंट्स के। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 81 इज, अगर हम 81 के फैक्टर बनाते हैं, यहाँ पर अगर हम 81 के फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 3s आर 9, 9 3s आर 27 एंड 27 3s आर 81। तो ये 81 के फैक्टर बन गए। इसी तरह हम 243 के फैक्टर बनाएंगे तो वो आ जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 3 3s आर 9, 9 3s आर 27, 27 3s आर 81, 81 3s आर 243 एंड एक्सपोनेंट है हमारे पास x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 2 3 4, 3 टू द रेज़ पावर 4 और इधर क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5, 3 टू द रेज़ पावर 5। एक्सपोनेंट है हमारे पास गिवन 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्सपोनेंट से, तो वी गेट 3 टू द रेज़ पावर 4x। 3 टू द रेज़ पावर 4x इज इक्वल टू 3 टू द रेज़ पावर 5 इंटू x, 5x एंड देन प्लस 5 2s आर 10। अब यहाँ पर देखें कि ये भी बेस 3 है, ये भी बेस 3 है, तो बेस 3 और बेस 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे या कैंसिल हो जाएंगे। सो वी गेट 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। चूँकि 5x प्लस 10 जो है ये ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर टर्म है, तो इसको हम इस साइड पे ले आएंगे और 4x जो है वो इधर आ जाएगा। सो यहाँ पर x वाली टर्म एक साइड पे ले आए, 4x इधर आकर माइनस हो जाएगा और 10 इधर प्लस हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। देन 5x में से 4x माइनस करेंगे तो वी गेट x इज इक्वल टू -10। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -10।